हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं सुंदर से शाम के लिए। पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति है। जो अभी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता, उनको ढेर सारी बरकत और आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से आप परिपूर्ण करने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए। आज हर एक मसीह भाई बहन धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धैर्य रखना, धैर्य रखना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बहुत ढेर सारी शिक्षा देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको ज्ञान देने जा रहा, आपको बुद्धि देने जा रहा, आपको समझ देने जा रहा। यदि आज आपने प्रार्थना को अंत तक ग्रहण किया तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को और प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपकी बेटियों के जीवन को बदलने जा रहा है, आपके बेटे के जीवन को बदलने जा रहा है। आज इतने लोग, विश्वासी लोग आज परमेश्वर के सामने आए हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, विश्वास रखते हैं, और जो जुड़ते हैं परमेश्वर उनके ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। और जो जिस कलीसियों को सीधा सीधा लोगों तक पहुंचाता है, परमेश्वर उन्हें ढेर सारी बरकतें और आशीष देते हैं। अच्छा आचरण के लिए हमें खरी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। आज हमें खरी शिक्षा लेना चाहिए। आज हम अपने बच्चों को खरी शिक्षा देना चाहिए। यदि हमारे पास खरी शिक्षा है तो अभी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आज आपके पास बेटियां हैं, बेटे हैं और बेटियां हैं। आज हर अपने बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा आप देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पवित्र बाइबल के जिस तरीके से पौलुस प्रेरित ने हमें समझाया है, कई बार हमें समझाया है कि आपको मैं खरी शिक्षा देता हूं, बुद्धि और समझ के बातों को सिखाता हूं। जानने की कोशिश करिए, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि खुदा आपके जीवन में, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर की बातों को जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, तीतुस के जब नाम हम पढ़ते हैं, जब पौलुस के प्रेरित की पत्री लिखी जाती है, वहाँ पे हम देखने को जानने को मिलेगा। अध्याय 2 में लिखा हुआ है, आचरण के लिए खरी शिक्षा। आज हमें बहुत जरूरी, हमारा आचरण कैसा होना है, हमें शिक्षा कहनी होनी, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, आज हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये आपके लिए, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे बूढ़े हो गए हैं, चाहे जवान हो, चाहे यंग हो, चाहे किसी भी एज के आप बच्चे हैं, किसी भी एज के क्यों न हो, परमेश्वर कहता है कि यदि आपके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ है तो अपने बच्चे को आप अच्छी बुद्धि दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छी बातें आप बता सकते हैं कि खुदा ने कहा है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं यहाँ पे वचन को ध्यान से सुनना। हर एक मसीह भाई बहन, यदि आपके पास समय अभी नहीं तो अभी बंद कर सकते हैं। जितनी मसीह भाई बहन हैं, जिनके पास समय नहीं है और जिनके पास समय है, वो इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें और धैर्य रखें, विश्वास रखें। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। और जितने लोगों को भटकना है, भागना है, दौड़ना है, तो वो मसीह भाई बहन जा सकते हैं। लेकिन बहुत मेरे मसीह भाई बहन जो विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं परमेश्वर के वचन पर, कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे और परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अभी कह दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को सीधा सीधा, इस वचन को, इस प्रार्थना को सीधा सीधा पहुंचाएं दूसरों तक, और लोगों को जोड़िए, इस कलीसिया को जोड़िए और इस कलीसिया को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा हुआ है 2 में लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। आज हमें क्या करना है? खरे उपदेश हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है 2 में, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। आज किसी भी एज के परमेश्वर का वचन कहता है, बूढ़े पुरुष हो, जो भी हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे किसी भी एज के क्यों न हो, आज परमेश्वर का वचन कहता है उनका गंभीर रहना और सचेत रहना, संयमी रहना बहुत ही जरूरी है। उनके अंदर विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और धीरज होना चाहिए। और वो धीरज और प्रेम और विश्वास उनका हमेशा पक्का होना चाहिए, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। आप दृढ़ निश्चय कीजिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष दी है। इसीलिए हम देखना चाहते हैं, 3 में लिखा है, 2 के 3 में लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन और पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? औरतों के लिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है। ये इस बात को याद रखना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि लिखा है, परमेश्वर ने जो कहा है वो बात सत्य है। अच्छी बातें सिखाने वाली हों,
यदि आज हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, जैसे हमारे जीवन में होगी वैसी शिक्षा देंगे ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते, अच्छा ज्ञान देना चाहते, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो आपको पहले सचेत रहना होगा, चाहे वो किसी भी एज के क्यों ना हो। आप, परमेश्वर का वचन कहता है, आपको हमेशा सिखाने वाला बनना चाहिए, अच्छी बातें सिखाने वाली आपको होना चाहिए, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें और अपने पतियों और बच्चों को प्रीति रखें और संयमी से पवित्रता के घर का बराबर यानी बरकरार रखे। वो आज हमें क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, यदि हमारे पास एक अच्छी सी बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, और अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को अगर बरकरार रखना है और भली बनना है, तो परमेश्वर के वचन को आपको ग्रहण करना होगा और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। इस बात को याद रखना, पति और पत्नी दोनों के लिए यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज जितने लोग विश्वास करने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर के सचेत रहते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी उमंग भरी एक अच्छा मार्ग दे सकते हैं, जिसमें उत्तम फल आएंगे, जिसमें कभी प्रकार के किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगेगा। यदि ये चाहते हैं, आपको अपने बच्चे के जीवन के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो आपकी ये बात को मानना होगा, अपने आप को आपको बदलना होगा। आपको बाहर से नहीं, आपको अंदर से बदलना होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। अपने घर को हमें अच्छा स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ का मतलब ये नहीं होता है कि अपने घर को बाहर से हमने मजबूत कर लिया, नहीं, आपको अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। और घर होता क्या है, इंसान खुद होता है, मनुष्य खुद होता है। यदि मनुष्य का अंदर का सही है, अंदर से सही है, तो बाहर कैसा भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग उससे प्रेम रखेंगे, प्यार करेंगे, चाहे वो किसी भी केज का क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। और अपने बच्चों को प्रीति रखना होगा, आपको अपने बच्चे से प्रेम रखना होगा, स्नेह करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण किया है। ये खरी शिक्षा है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग सिखाते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, उनको अच्छी जॉब हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अच्छा उसका पार्टनर हो, अच्छा उसकी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार कोई झगड़े ना हो, और उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये बात आपको जानना बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। इस बात को याद रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 6 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर, जैसे आज आप समझ रहे हैं वैसे ही अपने बेटे और बेटियों को जो जवान हैं उनको समझाया कर। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संयमी हों और वो दयावंत हों, और वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले हों, भरोसा रखने वाले हों। साथ में जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है वचन नंबर 7 में लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश की सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पर पाए चाहे कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिसे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पा करके वो लज्जित हो जाए। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, ज्ञान और बुद्धि और समझ को देते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, और ऐसी पराई, ऐसी खरई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, कोई उसे बुरा ना कह सके। यदि आप उसे शिक्षा देंगे, आप उसे बुद्धि देंगे, आप उसे ज्ञान देंगे, और कोई भी विरोधी अगर उस पर दोष लगाता है तो उसको अवसर ना मिले, और वो जो विरोधी होता है वो खुद लज्जित हो जाए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना। यदि आप इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई बुरा दोष नहीं लगा सकता है, और न ही उसे कोई बुरा कह सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जानते हो, तो उसे संभालना भी जानते हो, और उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण मैं करूँगा। खुदा कहता है कि जब तुम बातें करते हो, तुम सिखाते हो, तो मैं वहाँ पे करता हूँ, उसकी पवित्र आत्मा वहाँ पे काम करती है। इस बात को याद रखना। यदि आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को, किसी को भी आप करना चाहते हैं, तो आपको ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उसके अंदर होना चाहिए कि वो सचेत रहे हमेशा, और प्रेम और धीरज का पक्का हो,
और संयमी हो, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन प्रेम और धीरज और संयम को नहीं हासिल कर सकता। इस बात को याद रखना, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को संभालेगा और आपकी बेटी के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बुराइयां कोई नहीं ढूंढ पाएगा यदि आप इन बातों को सिखाते हैं। और यदि आज इन बातों को आप सिखाते हैं तो आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके घर के अंदर किसी प्रकार की किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की आपका बेटा गलत है, आपकी बेटियां गलत हैं, आपके घर के लोग गलत हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, मैं उन्हें बुद्धि दूंगा। तो क्या आज आप क्या चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं? हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितने लोग हैं, जितने लोग आज सुन रहे हैं वचन को, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और कमेंट करके बताएगा कि बात सत्य है या फिर नहीं। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आपकी बेटी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, तो ये शिक्षा आपको देना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपके अच्छे आचरण के कारण परमेश्वर आपकी बेटियों के जीवन में आपको खुशियां देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आप कभी लज्जित नहीं होंगे, ये बात को याद रखना, क्योंकि खुदा ने आपसे वादा किया है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा था, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों पर उन्हें प्रसन्न रखें और उलट करके जवाब ना दें। इस बात को याद रखना, चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार के पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा को बढ़ाएं। आज हमारे बेटी और बेटियां क्या हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं? क्या हमारी बातों को उलट करके जवाब देते हैं? यदि वो देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी बातों को वो नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक अच्छे माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और एक अच्छे बेटे जो बेटियां होते हैं कभी अपने माता पिता को उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि हर एक माता पिता कभी बुरा नहीं सिखाता है। कोई भी हो, किसी भी प्रकार की बेटे और बेटियां हो, माता पिता भाई बहन कोई भी हो, अपने छोटे को कभी वो बुरी शिक्षा नहीं देता है। इस बात को याद रखना। आज इतने लोग हैं, मेरे बेटे और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो भी कोई हैं, मेरे छोटे बड़े भाई जो भी किसी प्रकार के हैं, आज मैं उनसे निवेदन करता हूं, यदि आपसे कोई बड़ा है तो उनकी इज्जत करना सीखिए, उनका मान सम्मान रखना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर ने यही सिखाया कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करो, उससे प्रेम रखो, उससे प्यार करो। आज मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता का आदर करो, उनकी बातों को मानिए। यदि आप मानेंगे, दोनों तरीके से आपको आशीष मिलेगी। एक परमेश्वर देगा और उसके बाद आपके माता पिता की आशीष लगेगी आपके जीवन में। हर एक कामों में आप सफल होंगे, हर एक आपके जीवन में बरकत होगी, आशीष होगी। इसीलिए परमेश्वर की यदि शोभा को बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि यदि हमारे परमेश्वर उद्धार करता है कि परमेश्वर की महिमा को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता भाई बहनों की बातों को मानना होगा। आपको आपकी जिंदगी में यदि वो गलत करते हैं तो आपको गलत बातों को नहीं सपोर्ट करना है कभी भी। परमेश्वर ने क्या कहा, कभी भी गलत बातों को सपोर्ट नहीं करना। इस बात को याद रखना। यदि उसे अच्छे से शिक्षा देते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई माता पिता नहीं जो अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं देता हो, नहीं, कभी नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इसलिए धैर्य रखिए, इन बातों को आप अपनी जिंदगी में लागू रखिए और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होगा और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जाते जाते पहले बात, इस वचन को पहले आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और भेजिए, ताकि और लोग इस कलीसिया में बढ़े और लोग जोड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर के वचन को सीखें और जानने की कोशिश करें। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना, अपने हाथों को उठाइए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि खुदा चित रखा। आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी।
हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष से उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपनी अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है, जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता
लिखा है, यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया। तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों न हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में
उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन।